साथियों नमस्कार, मैं हनुमंत सिंह शेखावत। आज बात करेंगे भारत के वीर पराक्रमी, तेजस्वी और बहादुर राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में। 12वीं सदी के महान शासक जो अजमेर और दिल्ली में राज्य करते थे। एक ऐसे शासक जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 12 बार युद्ध में हराया था। एक ऐसा शासक जिसका प्रेम भी अमर हुआ। एक ऐसा शासक जिसने मरते दम तक दोस्ती निभाई। एक ऐसा शासक जिसे दुश्मन की तलवार भी नहीं मार सकी। पृथ्वीराज महाकाव्य के अनुसार उनका जन्म 1 जून 1163 को गुजरात राज्य के पाटनपतन में हुआ। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर और माता कर्पूर देवी के यहाँ गुजरात में हुआ। वो बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। उस वक्त चौहान वंश में संस्कृत सहित 6 भाषाएं बोली जाती थी। इन 6 भाषाओं पर पृथ्वीराज चौहान की काफ़ी अच्छी पकड़ थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा सीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की भी पढ़ाई की। पृथ्वीराज चौहान संगीत, कला और चित्र बनाने में भी पारंगत थे। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण छोड़ने भी पारंगत थे। वही शब्दवेदी बाण जिससे राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की हत्या की थी। जब 13 साल के पृथ्वीराज चौहान हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उन्हें अजमेर के राजगढ़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी बहादुरी के किस्से में यह भी शामिल है कि उन्होंने एक बार बिना किसी हथियार के शेर का शिकार कर दिया था। फिर उन्हें दिल्ली के शासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। उस समय दिल्ली में उनके नाना राज्य करते थे। दिल्ली की गद्दी पर विराजने के बाद ही किला पिथौरा का निर्माण करवाया गया। 13 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को हरा दिया। पृथ्वीराज की पहचान उनकी विशाल सेना के रूप में भी की जाती है। उनकी सेना में 3 लाख सैनिक और 300 हथियार थे और सैनिकों में अधिकतर घुड़सवार थे। पृथ्वीराज चौहान की बताते हैं 12 रानियां थी, लेकिन जो सबसे चर्चित उनकी प्रेम कहानी है वो है संयोगिता की। संयोगिता कन्नौज के शासक राजा जयचंद की बेटी थी। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता जब पृथ्वीराज चौहान को पसंद आई तो उसे स्वयंवर से उठा लिया और उन्होंने गंधर्व विवाह किया। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के मित्र थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था। तभी एक मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी की नज़र दिल्ली पर पड़ी और उसने कई बार आक्रमण किए। 18 बार मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध हुआ। 17 बार मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। 18वीं बार चौहान पराजित हो गए। सन 1191 में मुस्लिम शासक गोरी ने बार बार युद्ध करके चौहान को पराजित करना चाहा, पर ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन 1191 में तलाई के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। 17 बार मोहम्मद गोरी को युद्ध में उन्होंने परास्त किया था और दरियादिली दिखाते हुए कई बार माफ भी किया और छोड़ भी दिया था, पर 18वीं बार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को मात दे दी और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों ही बंदी बना लिए गए। पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई। लेकिन यहां भी पृथ्वीराज चौहान ने हार नहीं मानी और मोहम्मद गोरी को मात देने की तैयारी करने लगे। गोरी ने चंद्रवरदाई के द्वारा चौहान की आखिरी इच्छा पूरी करने को कहा। चौहान में शब्द भेदी बाण चलाने के गुण भरे हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया।
ये बात गौरी तक पहुंचाई गई और गौरी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि एक अंधा आदमी जिसकी आंखें नहीं है वो किस तरह से बाण चला सकता है और किस तरह से शिकार कर सकता है। ये बात गौरी को हजम नहीं हुई, तो उसने राज दरबार में ये खुली चुनौती दी और वो वहाँ एक ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए और पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने अपनी कला प्रदर्शनी के लिए कहा। गौरी को मारने की योजना चंद्रवृदाई और पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही बना ली थी। जैसे ही महफिल शुरू होने वाली थी, चंद्रवृदाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही जिससे उनकी दिशा और ऊंचाई के बारे में पृथ्वीराज चौहान को भान हो गया और उन्होंने चंद्रवृदाई ने उस टाइम जो दुआ कहा वो इस तरह था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो इस तरह से उन्होंने तुरंत बाण चलाया और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। फिर बताते हैं कि दोनों ने आपस में हत्या कर दी और जिल्लत से बचने के लिए, मुसलमानों की जिल्लत से बचने के लिए उन्होंने एक दूसरे की, चंद्रवृदाई ने और पृथ्वीराज चौहान ने आपस में एक दूसरे की हत्या कर दी। और जब ये समाचार संयोगिता ने सुना तो उसने भी अपने आप को खत्म कर लिया। तो इस दिन 4 लोगों की जाने गई, एक बहादुर शासक, एक शत्रु, एक दोस्त और एक प्रेमिका। अफगानिस्तान के गजनी शहर के बाहरी क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की समाधि आज भी है। अफगानिस्तान में 800 साल से मुगल शासक पृथ्वीराज चौहान की समाधि को शैतान बताकर और उस पर जूते मारकर अपमानित करते थे, जिसके बाद भारत सरकार ने उनकी अस्थियां भारत मंगाने का फैसला भी किया था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में गौरी हीरो बना हुआ है, जबकि पृथ्वीराज को वे अपना दुश्मन मानते हैं। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की हत्या की थी, यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि को वो तिरस्कार भरी नज़र से देखते हैं। सच्चाई यह है कि वो एक सच्चे दरियादिल राजपूत शासक थे जिन्होंने अपने दुश्मनों को 17 बार माफ किया, अपने प्यार को पाने के लिए युद्ध किया और दोस्ती मरते दम तक निभाई। वर्तमान हालातों की बात करें तो आपने पिछले दिनों एक घटना हुई थी, पिछले वर्षों में, वो आपने सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान में दफनाया गया था, जैसा कि इतिहास में मिलता है। उनकी कई घटनाओं पर इतिहास में बहुत कंट्रोवर्सी है, वो एक अलग बात है। कई बार भारत ने उनकी कब्र को भारत लाने की याचिका की। अफगानिस्तान में एक परंपरा के अनुसार गौरी की कब्र को देखने वाले लोग पहले चौहान की कब्र को चप्पल से मारते हैं, उस पर कूदते हैं और थूकते हैं, फिर गौरी को कब्र को देखने को प्रवेश करते हैं। तिहाड़ जेल में कैद फूलन देवी की हत्या करने वाले शेर सिंह राणा को जब इस बात का पता चला तो उसने एशिया की सबसे बड़ी उच्चतम सुरक्षा वाली जेल से भागकर उनके सम्मान में भारत से वो अफगानिस्तान चले गए। उन्होंने बहुत बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश होते हुए वो अफगानिस्तान का उन्होंने फर्जी वीज़ा बनवाया, फिर वहाँ कई शहरों में घूमते गए। पहले वो कंधार गए, कंधार को में उनकी कब्र की स्थिति का पता नहीं चला। फिर उसके बाद वो ढूंढते ढूंढते आखिर में गजनी गए और फिर उन्होंने उनकी कब्र को खोद करके वहाँ से उनकी अस्थियाँ निकाली और वो कोलकाता आ गए और कोलकाता से कोरियर द्वारा उन्होंने इटावा में अपनी माँ को उनकी अस्थियाँ भेजी और इटावा के पास में उनका मंदिर बनाया गया और गंगा में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया और वहाँ उत्सव भी मनाया गया। शेर सिंह राणा इस बात के प्रमाण भी देते हैं, उन्होंने इसके वीडियो भी बनाए हैं।
शेर सिंह राणा को आज उनकी बहादुरी के लिए लोग बहुत सम्मान करते हैं। वो एक ऐसे असली राजपूत माइंडेड व्यक्ति है जिन्होंने तिहाड़ जेल, उच्च सुरक्षा वाली जेल को भी चकमा दे करके और पृथ्वीराज चौहान को सम्मान दिलाने के लिए उनकी अस्थियां भारत लेके आए। साथियों, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत से अलग अलग राय है, लेकिन मैं अंत में यही कहूँगा कि वो एक वीर बहादुर और ऐसे शासक थे जिन्होंने कम उम्र में, लगभग 22-23 साल की उम्र में भी भारत के बहुत से हिस्सों में अपना राज्य स्थापित किया और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और वो गोरी से कभी नहीं हारे और अंत में भी भारत बहादुरी के साथ ही उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। अभी उनका जन्म दिवस हाल ही में विक्रम संवत के अनुसार मनाया गया, तो मेरा मन हुआ कि उनके बारे में मैं आपसे कुछ बात करूं। इसी तरह के महान व्यक्तित्व के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।